हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपके पास भी कोई भी कपड़ा पड़ा है तो इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हो। तो देखिए मेरे पास नहीं, मेरे कस्टमर के पास ये पेटीकोट का पीस पड़ा हुआ था, जो कि उन्होंने कहा कि इसमें से पैंट बनाना है। तो मैंने फिर ले लिया और पैंट बनाने लग गई। तो देखिए इसका जो नाप है वो आप लोग को बता देती हूँ, और क्या क्या नाप लेने हैं आपको वो भी आप समझ लीजिए। आपको सबसे पहले पैंट बनाने के लिए लंबाई चाहिए, और जो भी आप जिसके लिए भी बना रहे हो उसकी हिप्स चाहिए, और मोहरी चाहिए। तो मोहरी कितनी चौड़ी, नीचे पैर वाली कितनी चौड़ी करनी है। तो देखिए लंबाई इसकी टोटल 35 इंच की है। उसमें हमें प्लस करना है, फोल्ड वगैरह होगा उसके लिए 3 इंच का, क्योंकि 1 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा और 2 इंच कमर पे फोल्ड हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 38 इंच टोटल लंबाई हो जाएगी। अब जो हिप्स है, अभी हम हिप्स में भी बताएंगे किस तरीके से आपको करना है। तो हिप्स का सबसे पहले आपको चौथा हिस्सा करना है, और फिर चौथे हिस्से में आपको 2 या 3 इंच इसमें ऐड कर देना है। जितना भी आप इसको लूज करना चाहो, 2 या 3 इंच तो करना ही करना है। अब इसकी जो मोहरी है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, मतलब 8 इंच हो जाएगा, क्योंकि सिलाई वगैरह में भी जाएगा 1 इंच दोनों तरफ, इसीलिए 2 इंच का सिलाई में चला जाएगा। अब सबसे पहले मैं इसमें लंबाई का नाप लगा लेती हूँ 38 इंच का। तो देखिए इस तरीके से मैंने 38 इंच का इसमें लंबाई का निशान लगा दिया 38 इंच का। तो ये हमने निशान लगा दिया सीधा। अब हमने जो निशान लगाया हुआ है 38 इंच का, उससे हमें एक निशान और लगाना है नीचे की साइड में 2 इंच का। तो ये जो निशान लगाया है 2 इंच का, ये हमने नारा या फिर इलास्टिक के लिए जो पट्टी फोल्ड होती है अंदर की साइड में, वो ये 2 इंच का निशान लगाया है। अब आपको साइड से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो आगे पीछे हो रहा है, इसीलिए। तो मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से। अब आपको हिप्स का नाप लेना है। हिप्स का नाप है आपका 33 इंच का, मतलब 33 इंच 32 इंच का। तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 8 इंच। 32 का चौथा 8 इंच हो गया, और इसमें आपको 3 इंच प्लस कर देना है। तो 8 प्लस 3 इंच 11 इंच हो जाएगा। तो चौड़ाई में मैंने 11 इंच का निशान लगाया, और ऐसे भी हम जो आसन वाला निशान है वो भी हम 11 इंच पे लगा रहे हैं, और इधर से भी आपको 11 इंच पे ही निशान लगाना है। और जो हमने इधर आसन वाला निशान लगाया है, वो आपको जो ऊपर हमने 2 इंच नीचे से निशान लगाया ना, वहाँ से ही आपको निशान लगाना है, ऊपर से नापना नहीं है। ऊपर से नाप के ये टोटल 13 इंच का हो जाएगा, क्योंकि जो हमने टोटल लेंथ ली है उस वहाँ से। अब 2 इंच आगे बढ़ाते हुए लेना है, क्योंकि ये कम हिप्स का है, इसीलिए अगर आप ज़्यादा साइज का बना रहे हो, लार्ज साइज का जो होता है, तो उसमें आप 2.5, 3, 3.5 इंच का तक ले सकते हो। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इस आसन की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। और यहाँ से इसको आपको नाप लेना है। तो यहाँ से करीब 13, 13.5 इंच का सा हो रहा है। तो इसका मैं आधा कर लूँगी। जो आसन वाला हिस्सा है वहाँ से मैंने नापा, और आधा करते हुए नीचे की साइड में भी आपको निशान लगा देना है बीच सेंटर में। और जो बीच सेंटर में निशान लगाया है वहीं पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ऊपर से नीचे तक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जहाँ से हमारी मोहरी होगी वहाँ तक, क्योंकि हमें यहाँ पे मोहरी पे निशान लगाना है, इसीलिए। तो देखिए मैंने ये निशान लगा दिया बराबर। अब जो हमारा बीच सेंटर है, मतलब कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है बीच सेंटर वाली, वहाँ से आपको मोहरी का निशान लगाना है। तो 4 इंच इधर लेते हुए और 4 इंच इधर लेते हुए हमें एक निशान लगा देना है। तो ये 8 इंच की मोहरी हो जाएगी टोटल, और जो सिलाई वगैरह लगेगी तो रह जाएगी रेडी 6 इंच की, जो कि हमने लिखा हुआ है वो। अब जो मेरे पास शेपर वाले स्केल हैं उनसे मैं शेप दे देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास हो, तो मेरे भी पास नहीं थे, मैंने भी अभी हाल फिलहाल में ही मंगाए हैं। तो आप वैसे ही इसमें शेप दे सकते हो। तो मैं पहले भी ऐसे ही शेप देती थी, मतलब हाथ से ही, लेकिन अब मैंने ये स्केल मंगा लिए हैं, तो इससे क्या है कि आसानी हो जाती है। ये मैंने इस तरीके से इसमें शेप दे दिया है, और हमारी प्लाजो पैंट की इस तरीके से कटिंग हो जाती है। अब चलिए इसको हम काट लेते हैं, और इसमें हम लगाएंगे म्यानी, क्योंकि म्यानी से हमारा जो पैंट है ना वो लॉन्ग टाइम तक चलता है और जल्दी से फटता नहीं है।
तो चलिए हमने पैंट की कटिंग तो कर ली है, अब ले लेते हैं हम म्यानी के लिए कपड़ा। तो ये मैंने पट्टी ली थी लेकिन ये कम चौड़ी लग रही थी, इसको मैंने फिर साइड में कर दिया और जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ था वो लिया। इसमें से चौड़ाई में म्यानी की लेने वाली हूँ 4.5 इंच की। तो ऊपर से नीचे तक इस तरीके से 4.5 इंच का मैंने नापा और इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद में इसका हम 20 सेंटर निकालेंगे। जो 4.5 इंच की चौड़ाई है उसका हमें 20 सेंटर निकाल लेना है। तो 20 सेंटर 2.25 इंच का हो जाएगा करीब। तो ये मैंने सेंटर में निशान लगाते हुए इस तरीके से आपको दोनों तरफ में लाइन ड्रॉ सीधी सीधी कर देनी है, तिकोना ही हो जाएगा। अब जो हमने तिकोना बनाया है वहीं से आपको इसको कट कर देना है। तो मैंने ये म्यानी भी कट कर ली है, आगे और पीछे की दोनों म्यानी। तो आपको 2 म्यानी कट करनी है, क्योंकि म्यानी लगेगी तो दोनों ही साइड लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। और अगर आप म्यानी नहीं लगाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, वो भी मैं अलग से वीडियो शेयर कर दूंगी बनाना कि किस तरीके से बिना म्यानी के आप पैंट बना सकते हो। क्योंकि अगर आप म्यानी नहीं लगाओगे तो हमारा जो पैंट है वो फट जाता है और उसके लिए आसन को थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना होता है। अब दोनों साइड में आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड में 2-2 हिस्से लेते हुए सिलाई लगा दी है। तो एक हिस्सा हम लेंगे फिलहाल, इस तरीके से सीधा करेंगे। जो सिलाई लगी हुई है उस पर हम इस तरीके से सेट कर देंगे। अगर आप ऊपर से एक और सिलाई लगाना चाहते हो तो ऊपर से एक सिलाई और लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। प्रेस कर दे ना, अगर प्रेस करना चाहो तो। अब हमारी जो म्यानी थी उनको आपको दोनों साइड में अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरीके से जो आसन वाला हिस्सा है वहाँ से आपको इसे रखना है और इस तरीके से नीचे से लगाना स्टार्ट करना है आपको म्यानी को। क्योंकि अगर आप नीचे से लगाना स्टार्ट करते हो म्यानी को तो बिल्कुल सही आती है, बार-बार पे आपको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमने इन म्यानियों को लगा दिया, ऊपर से एक सिलाई और लगा देनी है आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो बहुत ही आसान है ये पैंट बनाना, आप 10 से 15 मिनट में इस पैंट को बना के रेडी कर लोगे। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ म्यानियों को अटैच कर दिया। अब जो दूसरा वाला हिस्सा है हम उसको लेंगे, जो आसन वाला हिस्सा है उसको दोनों जो म्यानी है हमारी दोनों साइड में सेट करते हुए इसको भी हम अटैच कर देंगे म्यानी के साथ में। ऊपर तक बिल्कुल बराबर सिलाई आ जाए। अगर आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो हल्का सा उसको खींच के बराबर कर दीजिए, जो भी पार्ट छोटा हो रहा है तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें बराबर ही करना है, इसको छोटा नहीं रहने देना है किसी भी पार्ट को। और हमने जब बराबर काटा है तो वैसे तो छोटा बैठना ही नहीं चाहिए। तो देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी। अगर बैठ भी जाए छोटा तो ऊपर थोड़ा सा आपको खींच लेना है एक पार्ट को। अब ऊपर से आपको इस तरीके से एक सिलाई और लगा देनी है। दोनों तरफ म्यानी के साथ में हमने कपड़े को अटैच कर दिया और ऊपर से एक सिलाई और लगा दी। अब देखिए इस तरीके से उल्टी साइड से आपको पकड़ना है और ऊपर का जो हिस्सा है आप इसमें इलास्टिक डालना चाहो तो इलास्टिक भी डाल सकते हो और नारा डालना चाहो तो नारा भी डाल सकते हो। तो मैं डालने वाली हूँ इसमें इलास्टिक और उसके लिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करती जाऊंगी मैं चारों तरफ से और 1 इंच करीब मैंने इसमें छोड़ा हुआ है इलास्टिक डालने के लिए। तो मैंने चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा दी है। अब जो नीचे मोहरी वाला हिस्सा है वहाँ पे भी आपको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से दोनों ही पार्टों में मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, अब रह गई है केवल एक सिलाई। अब इसको हम देखिए नीचे से पकड़ेंगे इस तरीके से, जो मोहरी वाला हिस्सा है वहाँ से, और इसको अब हम नापेंगे। क्योंकि ये हमारी जो मोहरी है वो आप बराबर ले सकते हो, छोटी बड़ी अगर आप चाहो कितनी भी हो जाए तो वैसे ही डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हो। तो मुझे तो नाप के बनानी है क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि 6 इंच की रखनी है। तो मैंने ये 6 इंच की ली और यहाँ से ही मैं इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए इस तरीके से इसमें मैं सिलाई भी लगा लेती हूँ। और जो बीच में जो म्यानी है दो आगे और पीछे वाली, उसको आपको बीच में ही मतलब एक ही बराबर रखना है और दोनों हिस्सों को आपको सेट करते जाना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है। म्यानी वाले हिस्से को म्यानी से मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है।
तो दूसरी साइड से भी आपको दूसरे वाली मोहरी को भी नापना है और सेम सिलाई लगा देनी है। ये हमारी प्लाजो पैंट बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट साइज की। और गाइज अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना। और मैंने देखिए इसमें इलास्टिक भी डाल दी थी और जो भी ओपन पार्ट था उसको भी बाद में सिल दिया था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, और बाय बाय।